to another English speaking tutorial. My name is Amir and today in this class I am going to tell you how to use it. आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हम इट का इस्तेमाल कैसे करते हैं इंग्लिश बोलते समय। बहुत हद तक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इंग्लिश बोल रहे हो कि हमें पता हो सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा सब्जेक्ट क्या है तब तक हम उसे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी एज एम आर या वाज वर्ब किसी का यूज़ करते हैं। और ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस होते भी हैं जिनमें सब्जेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया रहता, उसके स्थान पर हमें किसी न किसी चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे जिनमें हमें इट का इस्तेमाल करना है एज ए सब्जेक्ट, आज की इस क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। लिखा हुआ है टाइम, डे, डेट, मंथ, सीजन, ईयर या फैक्ट। जो भी चीजें आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, चाहे वो आपको टाइम दिखाई दे रहा हो, चाहे आपको डे दिखाई दे रहा हो, चाहे डेट दिखाई दे रहा हो, मंथ, सीजन, ईयर या फैक्ट, इनमें से कुछ भी अगर आप किसी से पूछें या किसी से बताएं तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज करने वाले हैं इट का। क्लियर है? अब एक एक करके हम इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम। अगर हमें कभी भी किसी को इंग्लिश में टाइम बताना है या टाइम पूछना है तो उसमें हम इट का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है 10 बजा है, इसमें जब हम इसे बनाएंगे तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा इट्स 10 o'clock। इसमें से हम क्या करेंगे, 10 o'clock तो वैसे भी जनरली हम बोलते ही हैं, बस हमें इट का इस्तेमाल कर देना है एज ए सब्जेक्ट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा आपका इट्स 10 o'clock। ऐसे ही अगला सेंटेंस लिखा हुआ है 11 बजा है, इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसे हम बना देंगे इट इज 11 o'clock, इट्स 11 o'clock। अगला लिखा हुआ है 8:30 बजा है, तो 8:30 के लिए हम लोग 8:30 का यूज करते हैं और यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा आपका इट्स 8:30 o'clock। ठीक है, इट्स 8:30 o'clock। इसको समझ के चलेंगे आप लोग। वैसे भी मैंने टाइम पे एक ऑलरेडी सेपरेट क्लास बना रखी है, पूरा मैंने आपको जितने भी तरीके से टाइम बता सकते हैं इंग्लिश में मैंने आपको सारा कुछ बताया है। नहीं देखा, आपको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां से उसको चेकआउट कर लीजिए। तो ये तो रहा टाइम। अब हम बात करते हैं डे की। जब भी हमें कभी किसी को डे बताना हो या डे पूछना हो, वहां पर भी हम लोग यूज करने वाले हैं इट का एज ए सब्जेक्ट। सेंटेंस लिखा हुआ आज सोमवार है, इसमें भले ही आज सोमवार है लिखा हुआ, लेकिन मेन सेंटेंस सिर्फ आपका इतना है सोमवार है, तो सिर्फ सोमवार है अगर आपको बनाना पड़ेगा तो बन जाएगा इट्स मंडे। और टुडे आप लगा दीजिए चाहे लास्ट में, चाहे लगा दीजिए स्टार्टिंग में। मेन सेंटेंस है आपका इट्स मंडे और लास्ट में आप टुडे लिख दीजिए। ऐसा अगला सेंटेंस लिखा है कल रविवार था, मेन सेंटेंस बस इतना है रविवार था, इसको बनाइए तो बन जाएगा इट वॉज संडे, इट वॉज संडे। अब आपका जो ये यस्टरडे है कल का, ये आगे लगाइए पीछे लगाइए, चाहे आप लिख लीजिए यस्टरडे इट वॉज संडे या फिर आप लिख लीजिए इट वॉज संडे यस्टरडे, दोनों ही करेक्ट होंगे। अगला सेंटेंस लिखा हुआ परसों शनिवार था, इसको बनाना है, परसों का होता है बीता हुआ परसों होता है डे बिफोर यस्टरडे, इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो बन जाएगा इट वॉज सैटरडे। जो मेन सेंटेंस था आपका शनिवार था, ये आपका बन गया इट वॉज सैटरडे। अब कब था, डे बिफोर यस्टरडे, चाहे डे बिफोर यस्टरडे शुरू में लगा दीजिए चाहे लास्ट में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन सेंटेंस आपका इतना ही है कि इट वॉज सैटरडे। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। और अब यहाँ पर हम डेट की बात करते हैं। जब भी हम किसी को भी डेट बताएंगे या डेट पूछेंगे तो वहां पर भी हम लोग यूज करने वाले हैं इट का। सेंटेंस है आज 26 जनवरी है, मेन सेंटेंस सिर्फ इतना है 26 जनवरी है। बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बन जाएगा आपका इट इज 26 जनवरी टुडे, इट्स 26 जनवरी टुडे। या मेन सेंटेंस क्या था, 26 जनवरी है तो इट्स 26 जनवरी हमने बना दिया और बाकी आगे आपका आ गया। अगला है कल 15 अगस्त था, तो फिर इसमें मेन सेंटेंस आपका इतना ही है कि 15 अगस्त था, ये मेन सेंटेंस है आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 अगस्त था, इसको बनाइए तो बन जाएगा इट वॉज 15 अगस्त। यस्टरडे शुरू में लगाइए लास्ट में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पर इट का इस्तेमाल कर रहे हैं 15 अगस्त के साथ। अगला सेंटेंस है परसों 2 अक्टूबर होगा, ये फ्यूचर में चला जाएगा आपका, तो होगा इसको हमें बनाना है 2 अक्टूबर होगा, पहले इतना बनाइए तो बन जाएगा इट विल बी 2 अक्टूबर, इट विल बी 2 अक्टूबर। और डे आफ्टर टुमारो होता है आने वाला परसों, तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा आपका इट विल बी 2 अक्टूबर डे आफ्टर टुमारो। यहाँ से आपने देख लिया हमने क्या किया, हमने डेट जब भी बताया और डेट पूछा तो इट का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट कर लिया है। अगला आता है आपका मंथ या ईयर। कभी भी किसी को मंथ यानी साल महीने बताएं या फिर आप बताएं साल, तो वहां पर आप इट का इस्तेमाल करेंगे एज ए सब्जेक्ट। लिखा हुआ सेंटेंस जनवरी का महीना है, बना दीजिए बन जाएगा इट्स जनवरी मंथ। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस इतना ही है, जनवरी का महीना है तो बन गया जनवरी, इट्स जनवरी मंथ। इसी को आप इट्स मंथ ऑफ जनवरी भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है अप्रैल का महीना नहीं है, इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये आपका बन जाएगा इट्स नॉट अप्रैल मंथ, इट्स नॉट अप्रैल मंथ, अप्रैल का महीना नहीं है। अगला सेंटेंस है 2019 नहीं है, ये साल की बात आ गई है, साल बताएं साल पूछे तब भी आप इट का इस्तेमाल करें एज ए सब्जेक्ट। सेंटेंस बन जाएगा इट्स नॉट 2019, इट्स नॉट 2019। ये प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में कर दो 1965 नहीं था, बना दीजिए तो ये बन जाएगा आपका इट वॉज नॉट 1965।
क्या किया हमने, जब भी हमने साल बताया या साल पूछा तो वहां पर हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया है इट का। आगे बात आती है सीजन की। सीजन क्या है आगे हम देख लेते हैं। सीजन मतलब होता है ऋतु। ऋतु दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, एक होता है पर्टिकुलर एक दिन का और एक होता है ग्रुप ऑफ मंथ्स जिनको हम लोग जाड़ा, गर्मी, बरसात बोलते हैं। कभी कभार हम ये बोल देते हैं कि भाई आज बहुत गर्मी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि गर्मी का मौसम है। तो दोनों को ही बनाना आपको इट से ही है। जैसे एक सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आज बहुत गर्मी है, इसमें हम समर या विंटर का यूज ना करके हम हॉट एंड कूल का यूज करेंगे। और जब गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे समर एंड विंटर का। तो इसको बनाना है तो बना दीजिए बहुत गर्मी है, ये बन जाएगा इट्स वेरी हॉट। और फिर मैंने बताया आपको टुडे सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो उसे टुडे लास्ट में लगा दीजिए, पहले लगा दीजिए, तो बन जाएगा टुडे इट्स वेरी हॉट या इट्स वेरी हॉट टुडे। ठीक है, ऐसे ही अगला सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गर्मी का मौसम है, ये पूरे ऋतु की बात है, तो ये आपका बनेगा इट्स समर सीजन। ध्यान रखिए इसमें समर लगाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम और सिर्फ एक दिन की गर्मी में हॉट एंड कूल का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है कल रात बहुत सर्दी थी। ध्यान रखिए सिर्फ एक रात की बात है तो इसमें हम क्या करेंगे, कूल का यूज करेंगे, विंटर का नहीं। तो ये आपका बन जाएगा इट वॉज वेरी कूल यस्टरनाइट। इट वॉज वेरी कूल यस्टरनाइट। यस्टरनाइट मतलब कल की रात। अगला सेंटेंस है सर्दी का मौसम था, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो सर्दी का मौसम था, ये आपका बन जाएगा इट वॉज विंटर सीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मौसम की बात है तो हम लोग कूल के जगह पे विंटर का यूज करेंगे। सारे के सारे सेंटेंसेस में हमने इट का इस्तेमाल किया है एज ए सब्जेक्ट। अगला देख लेते हैं फैक्ट। लास्ट में आता है जब भी आप किसी को कोई ऐसी बात बताएं जो वाकई में सच है, उसको बनाने के लिए भी आप यूज करने वाले हैं इट का एज ए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखा है किसी को धोखा देना गलत बात है, ये सच है, किसी को धोखा देना गलत बात होती है। बनाना है तो सबसे पहले बनाइए गलत बात है, सिर्फ इतना बना दीजिए और बाकी टू करके आप उसमें ऐड कर देंगे तो बन जाएगा आपका इट्स रॉन्ग। ये किसका हो गया, गलत बात है, इट्स रॉन्ग क्या करना, टू चीट एनीवन, तो ये आपका बन जाएगा इट्स रॉन्ग टू चीट एनीवन। ऐसे ही अगला सेंटेंस है किसी को गाली देना गलत बात है, तो बनाइए पहले गलत बात है, इट्स रॉन्ग, ये बन जाएगा आपका क्या, टू अब्यूज एनीवन, इट्स रॉन्ग टू अब्यूज एनीवन। ऐसे ही अगला सेंटेंस है अपने से बड़ों की बात मानना अच्छी आदत है, तो पहले आपको बनाना है अच्छी आदत है, सिर्फ इतना, तो बनाइए अच्छी आदत है, इट्स गुड हैबिट, इट्स गुड हैबिट। आदत आई है तो अब हैबिट लगाएंगे, फिलहाल इसमें बात था तो हमें कुछ नहीं लगाना, इट्स गुड। अगर हमें ये बोलना होता कि अपने से बड़ों की बात मानना अच्छी आदत है तो उसमें बनता है इट्स गुड हैबिट। यहाँ पर सिर्फ है अपने से बड़ों की बात मानना अच्छी बात है, तो ये आपका आ जाएगा इट्स गुड टू ओबे अवर एल्डर्स। एल्डर्स मतलब अपने से बड़े। अगला सेंटेंस है चोरी करना बुरी बात है, तो ये भी एक सच्चाई है, तो इसको बनाइए पहले बुरी बात है, सिर्फ बना दीजिए बुरी बात है, तो बन जाएगा इट्स बैड। चोरी करना होता है टू स्टील, तो इट्स बैड टू स्टील। तो ये थे पूरे के पूरे सेंटेंसेस जिसमें हमने क्या किया है, हमने यूज किया है इट का सब्जेक्ट के तौर पर। अब कुछ क्वेश्चंस अगर आप कभी से पूछना है किसी से कि आपको पूछना भैया कितना बजा है, तो इसकी इंग्लिश होती है व्हाट टाइम इज इट। ध्यान रखिए पैटर्न वही है, इट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट। कितना बजा है, व्हाट टाइम इज इट, आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज इट टुडे, व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सी तारीख है, व्हाट डेट इज इट टुडे, व्हाट डेट इज इट टुडे, आज अभी कौन सा महीना है, तो व्हाट मंथ इज इट, व्हाट मंथ इज इट, कौन सा साल है, व्हाट ईयर इज इट, व्हाट ईयर इज इट, कौन सा साल है, कौन सा मौसम है, तो आपका बन जाएगा, यानी कौन सा मौसम है आपका बन जाएगा व्हाट सीजन इज इट। तो हम श्योर चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास पूरी की पूरी बेस्ड थी इट पे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है, प्रॉब्लम क्या है, आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।